ये पुलिस वाले भत्ता लेने के अमल से फुर्सत मिले तो कोई और काम करे ना। ये ठिए वालों से भत्ता ले रहे हैं, कब्जा माफिया बनी हुई है पुलिस। ये पुलिस वाले मोबाइल में दूध दही लेने जा रहे हैं अफसरान के घर की, सियासी शख्सियात के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है मोबाइल पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस आया चंडीगढ़ रोड पर एहतजाज हुआ कराची के ताहा शेख के लिए। आखिर कौन है ये ताहा शेख? ताहा शेख कराची का वो नौजवान है जो कि कराची के मसाइल की हल के लिए भाग दौड़ करता, कोई डिपार्टमेंट मदद को नहीं आता तो अपने तौर पर आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़कर काम करता। ये कम उम्र नौजवान जिसको कुछ रोज कबल गोलियों का निशाना घर के पास बनाया गया, जिसके बाद ताहा शेख काफी रोज अस्पताल में जेर इलाज हिम्मत करता रहा, लड़ता रहा मौत से, मगर अस्पताल में मुसलसल जेर इलाज और कमजोरी के बाद डेंगू ने भी हमला किया और फिर ताहा शेख स्टेबल ना हो पाया और फिर आखिर ताहा शेख अस्पताल में दम तोड़ गया। अपनी जान अवाम की खिदमत करते करते दे गया और इनकी वालदा को पुलिस की जानिब से इंसाफ अब तक नहीं मिला। वालिदैन अपने बच्चों पर जिंदगी भर की जमा पूंजियां लगाते हैं और इनको देख कर जीते हैं। जब उनके माँ बाप के सामने सुनकर जनाजा जाता है तो कलेजा फट जाता है। और पुलिस जो अवाम के लिए है या फिर पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सिर्फ गवर्नमेंट अफसरान के लिए, जिसके बाइस पीटीआई के साबिक एमएनए आलमगीर खान और एमपीए अरसलान ताज और पीटीआई की क़यादत ताहा शेख की वालदा के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस पर एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। हमसे राब्ता किया गया कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों ने और हमसे पूछा यह गया कि आपके पास कोई फुटेज मौजूद है। मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए उनसे पूछा कि ये काम तो आपके करने का है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास कोई फुटेज है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे अर्ज किया कि आपको पुलिस ने कुछ दिया? तो आगे से जवाब मिलता है कि पुलिस कह रही है हमें तो बाकी का इल्म ही नहीं है। जब इस तरह की पुलिस हो कि एक कत्ल हो जाए, और एक आम शहरी का कत्ल तो वैसे दिन में कई जगह हो रहा है। ताहा शेख एक सियासी जमात का मुतहर्रिक कारकुन था, एक एमएनए का कोऑर्डिनेटर था और उसके हवाले से इलाकाई पुलिस कहती है कि हमें इल्म नहीं है। फिर होता यह है कि जब प्रेशर बिल्ड किया जाता है तो 3-4 दिन कबल पहले एसएचओ को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो ड्रामेबाजी है सिंध पुलिस के अंदर, हर 3 माह के अंदर एसएचओ तब्दील कर दिया जाता है। कोई वाकया होता है, मीडिया से प्रेशर बिल्ड होता है, सोशल मीडिया से प्रेशर बिल्ड होता है, एसएचओ चेंज कर दो। वही एसएचओ 3-4 माह बाद दोबारा वापस आ जाता है। कोई पूछने वाला नहीं कि जब इसको ट्रांसफर किया तो किस बुनियाद पे किया, जब वापस लाए तो किस बुनियाद पे लाए, क्या अकाउंटेबिलिटी है? कुछ भी नहीं। ये पुलिस वाले भत्ता लेने के अमल से फुर्सत मिले तो कोई और काम करे ना। ये ठिए वालों से भत्ता ले रहे हैं, कब्जा माफिया बनी हुई है पुलिस। ये पुलिस वाले मोबाइल में दूध दही लेने जा रहे हैं अफसरान के घर की, सियासी शख्सियात के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है मोबाइल पुलिस। इनके पास हमारे तहफ्फुज़ करने के लिए टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है। एक आम आदमी थाने जाता है एफआईआर कटवाने, 2 दिन तक उसको रुलाते हैं लोग, एफआईआर नहीं काटते, शनाख्ती कार्ड गुम होने के एफआईआर नहीं काटते। ताहा के कत्ल के केस में 5 रोज बाद एफआईआर काटी। आज 15वां दिन है, आज 15वां दिन है, हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। ताहा की फैमिली हमारे साथ है, उसके वालिद मौजूद हैं, उसकी वालिदा हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमसे पूछती है, ये हमसे पूछते हैं कि पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया सिवाय इसके हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए ये दहशतगर्द जितने भी हैं, टारगेट किलर जितने भी हैं, वो अजमल पहाड़ी आज घूम रहे हैं। कई 100 लोगों का कत्ल करके अजमल पहाड़ी आज बाहर घूम रहे हैं। ताहा शेख का भी कातिल आज बाहर ही घूम रहा है। वो देखता होगा कत्ल करने से पहले सोचता होगा कि इस शहर में तो कत्ल करते जाओ, कोई पकड़ने वाला नहीं है, पकड़ भी लिया तो क्या 3-4 माह में बरी हो जाएंगे हम।
ये इस मुल्क के निज़ाम अदल के ऊपर सवालिया निशान है।